ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने पर राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से बौखला गए हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि अब ईरान के खिलाफ जंग और ज्यादा बढ़ेगी। युद्ध 5 हफ्ते तक चलेगा और इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि जंग करीब 4 हफ्ते चलेगी, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई 4 नहीं 5 हफ्ते तक चल सकती है। अब तक जंग में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की मौतों का बदला नहीं लेंगे, तब तक ईरान के खिलाफ जंग यूं ही जारी रहेगी। खामेनी की मौत के बाद ईरान के नए लीडर को लेकर के ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने खामेनी के संभावित उत्तराधिकारी की हमले में मौत की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दूसरे और तीसरे दावेदार को पहले ही रास्ते से हटाया जा चुका है। ट्रंप ने खामेनी को लेकर के एक और बड़ा दावा किया। ट्रंप का दावा यह कि खामेनी ने उन्हें 2 बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। ट्रंप ने कहा कि खामेनी मुझे मारते उससे पहले ही मैंने उन्हें मार दिया। वहीं इजरायल अभी जंग रोकने के पक्ष में नहीं दिख रहा है। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि तेहरान पर हमले और तेज होंगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू का दावा है कि आईजीएफ तेहरान में दिल पर वार कर रही। पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि वो 40 साल से ईरान की सरकार को गिराने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजरायल दर्दनाक दिनों से गुजर रहा है क्योंकि ईरानी हमलों में नुकसान हुआ है। ईरान ने रविवार को संयुक्त अरब अमीरात के कई शहरों पर हमले किए। हमले के बाद शारजा और दुबई में धुएं के गुबार उठते दिख रहे हैं। वहीं ईरानी हवाई हमले से दुबई के फेयरमाउंट द पाम होटल में आग लग गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अबू धाबी के जायद बंदरगाह में भी धुआं उठता हुआ दिख रहा है। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका और इजरायल को यूरोप का भी साथ मिल गया है। ब्रिटेन समेत फ्रांस और जर्मनी ने ईरानी हमले रोकने के लिए अमेरिका की मदद करने का ऐलान किया। तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने साझा बयान जारी करके कहा कि वो ईरान के अपने सहयोगियों पर किए जा रहे बिना सोचे समझे हमलों से हैरान हैं, जिससे गल्फ कंट्रीज में रह रहे इन देशों के नागरिकों को खतरा है। ब्रिटिश पीएम ने लिमिटेड यूज के लिए अमेरिका को अपने मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने के दिए हैं। ईरान ने साइप्रस में ब्रिटिश सेना के बेस को निशाना बनाया। ईरान ने ब्रिटिश सेना के बेस पर ड्रोन अटैक किया। हमले में बेस को भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के साथी देशों को टारगेट बनाया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अमेरिका को ईरान के खिलाफ युद्ध में मदद करने का ऐलान किया था, जिसके बाद ईरान ने ब्रिटिश बेस को टारगेट किया है। कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को ईरान ने ताबड़तोड़ हमले जारी किए। इस बीच कुवैत में अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कुवैत में अमेरिका के कई मिलिट्री विमान क्रैश हुए। फाइटर जेट F-15 समेत कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स क्रैश हुए। कुवैत रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि ईरानी हमले में अमेरिका के मिलिट्री विमान क्रैश हुए। हालांकि लड़ाकू विमान F-15 के पायलट की जान बच गई। मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू हो गए हैं। अमेरिका के ठिकानों पर ईरानी सेना की भीषण बमबारी जारी है। कुवैत में ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर हमला किया। अटैक में 2 लोगों के घायल होने की भी खबर है। जॉर्डन में भी ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर मिसाइलें दागी। दुबई, दोहा और अबू धाबी में कई जगहों पर तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। बहरीन में भी ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर जोरदार हमला हुआ। खामेनी की मौत के बाद गुस्सा ईरान समर्थित शिया लड़ाकों ने एरबिल में यूएस बेस पर हमला कर दिया। लड़ाकों ने ड्रोन और रॉकेट से बेस को निशाना बनाया। दूसरी तरफ बगदाद में ईरान समर्थक अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान दूतावास के बाहर धमाकों की भी आवाज आई। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है।